एनडीटीवी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। तमाम जो बड़े पदों पर तैनात थे, काम कर रहे थे, वे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं क्या एनडीटीवी अब बिकने जा रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारत का सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई मीडिया संस्थान था, एनडीटीवी था, लेकिन आजकल नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसका कहीं पर जिक्र एनडीटीवी के द्वारा नहीं किया गया है। एनडीटीवी के चैनल पर, वेबसाइट से इस खबर को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, क्योंकि अडानी का लगातार नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि बीते 3 दशकों से काम कर रहे थे बड़े पद पर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं उनका नाम भी बताऊंगा और उनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी से इस्तीफा दिया जा रहा है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। श्रीनिवासन जैन ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के अडानी के हाथों जाने के बाद अब श्रीनिवासन जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। वे करीब 3 दशक से एनडीटीवी समूह में कार्यरत थे। श्रीनिवासन जैन ने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। मैं बताऊंगा उन्होंने क्या कुछ लिखा और इसके साथ ही आपको आगे भी बताऊंगा कि तमाम लोगों के क्या रिएक्शंस आए हैं, क्या कमेंट्स आए हैं। लेकिन थोड़ा जान लीजिए श्रीनिवासन के बारे में। श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी में ट्रूथ वर्सेस हाइप, रियलिटी चेक जैसे प्रोग्राम होस्ट करते थे। वे चैनल के साथ वर्ष 1995 से जुड़े हुए थे। वर्ष 2003 से 2008 तक वे एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। वे एनडीटीवी ग्रुप के बिजनेस चैनल के मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं। श्रीनिवासन के इस्तीफे के बाद प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगी हुई है और तमाम लोग जो है अब अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, श्रीनिवासन जैन ने जो ट्वीट किया है अपने इस्तीफे के बाद, मैं आपको पढ़ के हूबहू सुना देता हूं। हाय ऑल, एन अमेजिंग नियरली 3 decade long run at NDTV comes to an end today. The decision to resign was not easy, but it is what it is more later. बताइए, लगभग 3 दशक तक उन्होंने काम किया, तमाम बड़े प्रोग्राम्स को उन्होंने होस्ट किया। एनडीटीवी इंग्लिश चैनल के लिए वे काम करते थे, कभी कभी एनडीटीवी इंडिया पर, हिंदी पर भी नजर आया करते थे। लेकिन उन्हें लगा कि ये इस्तीफा देना आसान नहीं है, अगर वे काम करेंगे तो उन्हें वेतन मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से वे लोग काम करते थे, सच दिखाते थे, लग रहा था कि सच दिखाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एनडीटीवी अब अलग रास्ते पर है, अलग ढर्रे पर है। अब इसीलिए यहाँ पर काम करना बेहतर नहीं होगा, बेहतर यही होगा कि इस्तीफा दे दिया जाए। देखिए, पहले किस तरीके से राय दंपत ने इस्तीफा दिया, फिर इसके बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। आज भी अगर एनडीटीवी का जिक्र होता है तो रवीश का जिक्र होता है, और अगर रवीश का जिक्र होता है तो एनडीटीवी का जिक्र होता है। देश का अगर कोई ईमानदार पत्रकार था तो रवीश कुमार थे, ऐसा लोग कहते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, लोग रवीश को लेकर के अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल रवीश जो है यूट्यूब पर आ गए हैं और वहां पर अब उनके मिलियंस में व्यूअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनिवासन जैन का इस्तीफा हुआ है, इससे माना जा रहा है कि टीवी जगत का जो टीवी जगत में, मीडिया जगत में एनडीटीवी एक बड़ा नाम हुआ करता था, अब वो जो नाम है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, आपके शानदार काम के लिए शुक्रिया, आपने मुझे भी यूएपीए के वक्त एनडीटीवी पर मेरी बात रखने का मौका दिया। ये वक्त ऐसा ही है कि अच्छे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपके सुंदर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप नया कुछ शुरू करेंगे तो हम सबका मानसिक समर्थन आपके साथ है। यूएपीए लगाया गया था श्याम मीरा सिंह के खिलाफ जब उन्होंने लिखा था त्रिपुरा इज बर्निंग। वहीं मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, बेस्ट विशेज वासु सर। इसके अलावा अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, इतने सालों में बहुत अच्छा काम किया है आपने, एक शानदार रिपोर्टर एडिटर की तरह आप अपनी बात कहते रहे हैं, भविष्य में भी ये बुलंदी कायम रहे, शुभकामनाएं। इसके अलावा ओम थानवी ने ट्वीट किया है, वजनदार जगहें सूनी हो रही हैं, भरेगा कौन, खुदा
खैर करे। विनोद कापड़े ने लिखा है, तुम्हारा जाना एक युग के अंत जैसा है मेरी जान, कितना कितना शानदार काम किया यार बासु तुमने, तो वो सब मिस किया जाएगा। तुम्हें एक ही अफसोस है कि जितना तुमने एनडीटीवी के लिए किया उतना वापस नहीं मिला, पर क्या जबरदस्त पारी रही यार, तुम्हारी नई इनिंग और धमाकेदार होगी, लव यू। अब आप सोचिए लोग कितना प्यार दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने ट्वीट किया है, ऑल द बेस्ट वासु। तमाम लोग हैं, बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। और वहीं योगेंद्र यादव यानी जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग तो श्रीनिवासन जैन को तो अलग अलग तरीकों से विश कर रहे हैं, नए पारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, नए पारी के लिए कह रहे हैं कि आप जहां पर जाएंगे आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आप वहां और धमाकेदार शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी से इस्तीफा हो रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये कहना गलत होगा कि एनडीटीवी में जो जिस तरीके से पत्रकारिता होती थी अब पत्रकारिता नहीं हो पा रही है? मैं आपको हिंदुस्तान का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है। एनडीटीवी में इस्तीफे की झड़ी, रवीश कुमार के बाद 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने छोड़ा पद। अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी का मैनेजमेंट कंट्रोल लेने के बाद एक बड़े इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। रवीश कुमार के बाद अब एनडीटीवी की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सुपर्णा सिंह के अलावा चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट अधिकारी कंवलजीत सिंह बेदी ने भी पद छोड़ दिया है। इसकी जानकारी मीडिया कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसए को दी है। बता दें कि एनडीटीवी में अडानी ग्रुप का लगभग 65% कंट्रोल है। आज शुक्रवार को एनडीटीवी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 5% की तेजी के साथ 305.80 रुपये पर बंद हुए हैं। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से राधिका राय और प्रणय रॉय चला रहे थे एनडीटीवी को, मालिकाना हक था और रवीश कुमार जो है उनके नेतृत्व में काम करते थे। रवीश कुमार अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि मैं चाहता था कि राधिका राय और प्रणय रॉय के साथ काम करता रहूं और उन्हें ही अपना इस्तीफा सौंपूं, लेकिन जो माहौल है, जो वक्त है, जो समय है, अब ऐसा नहीं रहा, काम करने का वक्त नहीं रहा। आपको याद दिला दूं, पहले जो है राधिका राय यानी जो रॉय दंपत्ति ही लोगों ने पहले इस्तीफा दिया, फिर इसके बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। तमाम जो बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे थे कई दशकों से, कोई 1 दशक से काम कर रहा है, कोई 2 दशक से, कोई 3 दशक से, ये लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी अपनी लोग राय दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता सवाल पूछेगा, जो सच की आवाज़ को बुलंद करेगा, उसकी नौकरी जाना तय है और अब वो मीडिया में काम नहीं कर पाएगा, उसे कोई ना कोई अपना अल्टरनेट लाना ही पड़ेगा। जैसा कि रवीश कुमार ला चुके हैं, वे यूट्यूब पर है, वहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग लगातार उनसे जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। पूरी खबर को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।